नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। और मैं आपका होस्ट डॉक्टर महेश जोशी। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड कि आप जन्म कुंडली के अंदर रखे हुए ग्रहों के कार्यकत्व या सिग्निफिकेशंस के बेस पर स्नैपशॉट विद इन फ्यू सेकंड्स कितनी करेक्ट प्रेडिक्शन दे सकते हैं। शर्त यह है कि आपको ग्रहों के कार्यकत्व मालूम होने चाहिए। अब सबसे पहले मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप अपने रिश्तों को कुंडली से किस तरीके से देखेंगे कि आपके अपने पत्नी से कैसे रिश्ते होंगे, पिता से कैसे रिश्ते होंगे। आपके जो रिश्ते हैं उसमें एक दूसरे को आप लाभ या प्रॉफिट पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे। आप एक दूसरे से कितना अफेक्शन होगा, प्यार होगी, मोहब्बत होगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, ये सभी कुछ केवल आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के बेस पर आप 1 मिनट के अंदर अंदर बता पाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच पाए। यहां पर देखिए, अलग अलग ग्रह अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। आपका सबसे पहले आप खुद स्वयं जुपिटर आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, लग्न को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे नंबर पर आपका चंद्रमा आपकी मां को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न या शनि आपके कारोबार को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आपके पिता को भी रिप्रेजेंट करता है और एक उम्र होने के बाद वो आपके पुत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी आपके कजन, लवर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपकी बुद्धि, आपकी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। वीनस आपकी वाइफ, आपकी बड़ी बहन को रिप्रेजेंट करता है। मार्स आपके छोटे बहन भाई को रिप्रेजेंट करता है। वीनस आपके धन धान्य को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आज के मैं इस वीडियो के अंदर आपको अपने रिश्तों के बारे में यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। मैंने इस कुंडली में ना ही कोई राशि ली है, ना ही किसी की डिग्री ली है, ना ही कोई लगन ली है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल यहां पर आप ये मान लिए कि अलग अलग ग्रह किस किस राशि में है। ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली का मतलब ये मेष लग्न की कुंडली है। तो मून यहां पर आपका मिथुन या जेमिनाइन में रखा हुआ है। सैटर्न और राहु आपका लियो या सिंह में रखे हुए हैं। सन और मरकरी वर्गो या कन्या में रखे हुए हैं। शुक्र आपका लिब्रा या तुला में रखा हुआ है। मार्स यहाँ पर सेजिटेरियस या धनु में रखा हुआ है। और जुपिटर और केतु यहाँ पर आपके एक्वेरियस या कुंभ राशि के अंदर रखे हुए हैं। इस कुंडली के अंदर हमें रिश्तों के बारे में यहाँ पर बताना है। तो आपको जो मैंने सिग्निफिकेशंस बताए हैं उन्हें नोट कर लें। अब मैं बीच में आपको एक बहुत जरूरी सूचना दे रहा हूं। पहली बात तो मेरे चैनल से जुड़िए। उस चैनल के अंदर आपको बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं आने वाले समय के अंदर। और ये मैं नाड़ी के सूत्र बता रहा हूं। आप नाड़ी का कोर्स जरूर करें यदि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। और आप सभी लोगों के लिए बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पर, बहुत रीजनेबल प्राइस पर 1 अप्रैल से मैं भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स लेकर आ रहा हूं, जो कि बिल्कुल प्योर ओरिजिनल कोर्स होगा आरजी राव सर वाला, जिसके अंदर कोई भी इधर उधर की आपको भ्रमित करने वाली बातें कोई भी नहीं बताई जाएंगी। और इसी तरीके से आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं मगर मुझे मालूम है कि आप पूरी तरीके से प्रेडिक्शन नहीं दे पाते होंगे, तो केपी एस्ट्रोलॉजी आप जरूर करिएगा। और बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पर 1 मार्च से कोर्स आने वाला है। आगे फ्यूचर में इनकी रेट्स बढ़ जाएंगी तब आप मेरे पास आकर करोगे, क्योंकि मार्केट में कई गुना रेट्स पर ये कोर्स कराए जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए लास्ट टाइम ये मैं बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पर कोर्स लेकर आ रहा हूं। ये 1 मार्च से शुरू होगा, तो आप देर ना करें और इनके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। सेल्फ ऑफ जुपिटर है। अब देखिए, ये व्यक्ति का यदि मुझे पता करना है कि इसकी वाइफ से किस तरीके के रिश्ते होंगे, जब इसकी मैरिज होगी तो इसकी पत्नी से इसको क्या फायदा होगा, नहीं होगा। तो यहां पर आप जुपिटर को पिन पॉइंट कर लीजिए। जुपिटर है, जुपिटर से आप काउंट करिए शुक्र कहां पर है। तो यहां से मैं गिनूंगा जुपिटर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वें भाव के अंदर 9th पोजीशन पर शुक्र है। और शुक्र से जुपिटर देखिए 1 2 3 4 5, तो दोनों एक दूसरे से, इसको बोलते हैं 5-9 एक्सिस। जुपिटर से आपका आप स्वयं है और आपसे आपका जो वाइफ वीनस है वो 9वें भाव के अंदर है। 9वां भाव आपके ज्योतिष के अंदर भाग्य को रिप्रेजेंट करता है।
तो जब इस व्यक्ति की मैरिज होगी तो इसकी जो पत्नी होगी वो इसके भाग्य में वृद्धि करेगी, ये निश्चित है, और इसको स्पिरिचुअल धार्मिक रास्ते पर ले जाएगी, सच्चाई के पाथ पर लेकर जाएगी। तो जब भी इस व्यक्ति की वृद्धि होगी, नवा भाव आपका लक्ष्मी स्थान भी होता है, तो इनकी जो भी पत्नी आएंगी वो इन व्यक्ति के लिए वो भाग्यशाली होंगी। हम 1 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि पत्नी इनके लिए भाग्यशाली होंगी। अब हम बात करते हैं मां से इनके कैसे रिश्ते होंगे। इस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली देखकर इनकी मां देखना चाहें, ये खुद देखना चाहें मां से कैसे रिश्ते होंगे, तो मां को केपी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से मैं शुरू होता हूं, जुपिटर स्वयं है, वहां से मां की तरफ जाता हूं 1 2 3 4 5। तो मून 5वें नंबर है और मून से जुपिटर 9वें नंबर पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह भी 5 9 एक्सिस है, 5 9 का एक्सिस है। तो यहां पर जुपिटर से मां 5वें नंबर है। 5वां नंबर आपके लव, अफेक्शन, रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, प्यार को रिप्रेजेंट करता है, लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यह व्यक्ति अपनी मां से बहुत इमोशनली अटैच होगा पूरी तरीके से। साथ ही साथ इन्होंने अपनी मां से बहुत कुछ शिक्षा ली होगी, ज्ञान लिया होगा, इन्वेस्टमेंट की टेक्निक्स ली होंगी, मां ने ही इनका आपका खेल कूद स्पोर्ट्स में ध्यान रखा होगा। इस तरीके से हम यहां पर लिंक कर सकते हैं कि इनका मां से पूरी तरीके से इमोशनल लगाव होगा। अब इसी व्यक्ति के हम पिता के बारे में जानना चाहते हैं कि पिता से कैसे संबंध है। तो जुपिटर ये स्वयं में और पिता का कारक होता है सूर्य। तो यहां से हम पिता को देखते हैं जुपिटर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर पिता है, तो ये षडाष्टक बन जाता है 6 8। यहां से मैं गिनूंगा तो जुपिटर 6 पे है, 1 2 3 4 5 6, तो ये षडाष्टक है। तो जुपिटर से पिता सूर्य 8वें भाव के अंदर है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में मनमुटाव और डिस्प्यूट डेफिनेटली होंगे। पिता से पूरी तरीके से बनती नहीं होगी, पिता से एक्चुअली विचारों में दोनों में कंफ्यूजन होगा और दोनों के संबंधों के अंदर खटास होगी, ऐसा निश्चित है। तो जुपिटर का यहां पर इनके पिता से संबंध उतने बेहतरीन नहीं होंगे। कारण क्या होगा उसका यदि हम कॉज भी जानना चाहें तो इसके अंदर एक्चुअली बीएनएन के अंदर प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जुपिटर के साथ तो केतु बैठा हुआ है, तो ये व्यक्ति एक्चुअली ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होगा, ये व्यक्ति जल्दी से मूव नहीं करता होगा, कहीं आने जाने से बचता होगा, क्योंकि केतु मूवमेंट को रोक देता है, जुपिटर के आने जाने से बचता होगा। और यहां पर सूर्य और मरकरी का कंजंक्शन है, तो सूर्य पिता है, मरकरी वाणी, स्पीच और बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो पिता इनके पीछे लगे रहते होंगे कि तुम ये काम कर लो, वो काम कर लो, यहां चले जाओ, वहां पर चले जाओ, और इस वजह से बेटे और पिता के बीच में यहां पर सर्टेनली डिस्प्यूट की स्थिति होगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अभी इनके यदि कोई छोटे भाई हैं तो छोटे भाई के बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो मंगल छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है। यहां से मंगल को यदि मैं देखता हूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मंगल 11वें भाव में है। 11वां भाव आपका गेन्स को रिप्रेजेंट करता है, लाभ को रिप्रेजेंट करता है। तो इनको अपने छोटे भाई से जरूर गेन से हुए होंगे। जैसे ये सपोज कोई व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो छोटा भाई इनकी मदद करता होगा, या छोटे भाई ने इनका कहीं इन्वेस्टमेंट करवाया होगा इस तरीके से, या सोशल सर्किल इनको छोटे भाई से मिला होगा। 11वां भाव छोटे भाई को भी रिप्रेजेंट करता है, और छोटे भाई के लिए यदि देखेंगे तो उसको एफर्ट करना पड़ा होगा इनसे, और छोटा भाई इनसे कहीं दूर रहता होगा। 11वां भाव एक्चुअली दूर वाली स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा भाव नजदीक में कोई रहता है उसे रिप्रेजेंट करता है। 11वें भाव का मतलब वो रिलेटिवली कहीं दूर जाकर रहता होगा और भाई ने इनको उससे लाभ मिला होगा। अब एक हम कॉम्बिनेशन देखते हैं यहां पर कि इनके सपोज हम देखना चाहते हैं बड़ी सिस्टर से कैसे संबंध है। बड़ी सिस्टर है तो यहां पर वीनस बड़ी सिस्टर को भी रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान रखना है। पत्नी को भी वीनस रिप्रेजेंट करता है और आपका बड़ी सिस्टर को भी वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ी सिस्टर भी इनके लिए भाग्यशाली होगी और इनके प्रोग्रेस में वो भी काम आई होंगी। इस तरीके से देखिए कुंडली को हमने देखकर 2 मिनट के अंदर सभी रिश्तों से कैसे इसके संबंध होंगे, किनसे इन्हें लाभ होगा, किनसे ट्रबल होगी। पिताजी से ट्रबल है, पर पिताजी से देखिए डिस्प्यूट है, पिताजी से नहीं बनेगी, मां इनको बहुत प्यार करेंगी। इस तरीके के यहां पर कॉम्बिनेशंस नजर आते हैं। हम एक और कुंडली लेते हैं इसी कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए। तो आप केपी एस्ट्रोलॉजी यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9013798899 व्हाट्सएप नंबर है मेरा,
उस पर आप मैसेज करिएगा, कोर्स की डिटेल लीजिएगा, और आपको यदि उसकी डिटेल पसंद आती है तो आप रजिस्टर कर दीजिएगा जल्दी से। ये एक दूसरी कुंडली है, ये भी मैंने आपको कालपुरुष की कुंडली दी हुई है, और इसके अंदर जिस जिस राशि में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो मैंने रख दिए हैं। आपका 1 साइन के अंदर केतु है तो 7 साइन के अंदर वीनस और राहु है, मार्स 5 साइन के अंदर है, सिंह राशि के अंदर सन, मरकरी और मून आपके कन्या राशि में, और जुपिटर और सैटर्न आपके धनु राशि के अंदर यहां पर बैठे हुए हैं। अब यहां पर जो व्यक्ति है सोम, वो जुपिटर है। देखिए अब इसका मैं इनकी पत्नी से रिश्ता देखता हूं तो जुपिटर से देखिए वीनस को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोनों ये जुपिटर से वीनस 11वें में और वीनस से जुपिटर तीसरे में है। तो 11वें का मतलब होता है लाभ होना। 11वें का मतलब क्या होता है? लाभ, गेन, इच्छा पूर्ति। तो इन्हें अपनी पत्नी से इनकी इच्छा पूर्ति हुई होगी सर्टेनली। लाइक मैरिज में बहुत लोग डॉरी लेते हैं, तो हो सकता है इन्होंने कुछ डॉरी मांगी हो, इनकी इच्छा हो कि मुझे ये कार मिले, ये मकान मिले, इतना पैसा मिले। या आपका इच्छा पूर्ति का मतलब मन पसंद की वाइफ भी हो सकती है कि इनको ऐसी इच्छा होगी मुझे इस तरीके की पत्नी मिलनी चाहिए, ये पत्नी मिलनी चाहिए, तो वाइफ से इनकी इच्छा पूर्ति के योग बनते हैं। अब मैं दूसरी बात करूंगा यहां पर मां से कैसे रिश्ते हैं। तो मां को और पिता दोनों देखिए, सन और मून दोनों 10th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहां पर हम गिनते हैं तो यहां से 10 है, मतलब यहां से गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 4 10 एक्सिस बोलते हैं। 4 10 एक्सिस में ये 10 आ गया आपका। यहां पर अथॉरिटी के इश्यूज होंगे। 10वां भाव अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब परिवार में हम देखते हैं तो कर्म और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो पिताजी से इनके कर्म और अथॉरिटी के डिस्प्यूट होंगे, माताजी से भी कर्म और अथॉरिटी के डिस्प्यूट होंगे। ऐसा सर्टेनली होगा कि आपका पिताजी इनको डायरेक्ट करते होंगे, ये सोचते होंगे कि ये पिताजी क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं, ये जो भी काम है ये सारा मुझे क्यों नहीं हैंड ओवर कर देते। और दोनों के बीच में इस तरीके का होगा, काम से रिलेटेड रिश्ता होगा, और उससे रिलेटेड यहां पर डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। हालांकि 4 10 एक्सिस न्यूट्रल होता है, ना ही बहुत अच्छा होता है ना ही बहुत खराब होगा, मगर माता और पिता से इन पर अथॉरिटी पर जरूर डिस्प्यूट डेफिनेटली इनके बीच में होगा, और काम से रिलेटेड रिश्ता होगा। इस बात की भी संभावना है कि दोनों एक ही जगह पर काम करते हो, इस बात की भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो ये 4 10 एक्सिस इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अभी सपोज मैं इनको देखना चाहता हूं कि छोटे भाई से कैसा रिश्ता है। आपने सुना होगा बहुत लोगों का भाग्य जागृत हो जाता है छोटे बहन भाई पैदा होने के बाद। इस तरीके से छोटा भाई इनका मंगल है, तो यहां से मैं देखना चाहता हूं मंगल की स्थिति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब ये मंगल की स्थिति है। इसका मतलब छोटे भाई से भी इनको काफी फायदा होने वाला है। उनके जन्म के बाद भाग्योदय हुआ होगा, इनके भाग्य ने काम किया होगा यदि छोटा भाई और छोटी बहन है तो। सबको दादाजी से रिश्ता देखना है कि दादाजी से इनके किस तरीके के रिश्ते हुए होंगे या क्या हुआ होगा। तो यहां से मैं जुपिटर से राहु दादाजी को रिप्रेजेंट करता है, तो जुपिटर से मैं राहु को देखूंगा तो वो 11वें नंबर पर है, और राहु से जुपिटर तीसरे नंबर पर है। इसका मतलब 11वें नंबर पर दादाजी भी बैठे हुए हैं, पत्नी भी बैठी हुई है। इसका मतलब दादाजी से भी इन्हें लाभ हुआ होगा, डेफिनेटली गेन्स हुए होंगे। तो ये स्नैपशॉट टेक्निक है जिसमें आप 2 मिनट के अंदर अंदर अपने सभी रिश्तों के बारे में जान सकते हो कि किन रिश्तों से आपको ट्रबल होने वाली है और किन रिश्तों से आपको अच्छा होने वाला है। तो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजों को करने की जरूरत नहीं होती, बहुत मामूली सी और छोटी सी चीजों से आप बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दे सकते हो। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंतजार ना करें, यह कोर्स 1 अप्रैल से शुरू होगा। नमस्कार, धन्यवाद।